आप सभी को मेरी ओर से हरे कृष्ण। तो सर्वप्रथम मंगलाचरण करते हैं और उसके बाद अपने सत्र को प्रारंभ करेंगे। तो आइए मंगलाचरण करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं सावद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णकरुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो आइए प्रारंभ करते हैं आज के हमारे इस सत्र को। तो आज का जो हमारा विषय है वो है गीता महात्म्य, यानी आखिर हमें गीता क्यों पढ़ना चाहिए। अब देखो, हमने ये जो सीरीज स्टार्ट की है ना, गीता इन डेली लाइफ, तो सबसे पहला विषय यही आता है और हर किसी के मन में कहीं ना कहीं ये बात रहती है कि आखिर मैं भगवत गीता क्यों पढूं, मुझे भगवत गीता पढ़ने की क्या ज़रूरत है। मेरे पास पढ़ने के लिए और भी विषय हैं, मुझे मैथ्स पढ़ना है, रीजनिंग पढ़ना है, जीएस पढ़ना है, इंग्लिश पढ़ना है, मुझे अपना करियर बनाना है, तो फिर मुझे भगवत गीता पढ़ने की क्या आवश्यकता है। मेरा वैसे ही इतना बिजी शेड्यूल है, तो उसके बाद मैं क्यों भगवत गीता पढूं। यानी हम कोई भी काम जो जीवन में प्रारंभ करते हैं तो सबसे पहली बात हमारे मन में जो आती है वो यही आती है कि इस काम को करने से मुझे क्या लाभ मिलेगा, यानी इस काम से मेरा फ़ायदा क्या है। तो आज हम जानेंगे कि भगवत गीता पढ़ने से क्या लाभ है, आखिर भगवत गीता हमें क्यों पढ़ना चाहिए। तो हमारे शास्त्रों में भगवत गीता पढ़ने से जो लाभ हैं वो आज हम उन पर चर्चा करेंगे। इनको हम गीता महात्म्य के नाम से जानते हैं कि गीता पढ़ने का क्या महत्व है, क्यों पढ़ना चाहिए। तो आइए प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि भगवत गीता को अगर हम अपने जीवन में उतारते हैं तो उससे हमारे जीवन में क्या परिवर्तन आ सकता है। तो यहाँ पर हरे कृष्ण महामंत्र लिखा हुआ है, हमने आज पूरा मंगलाचरण किया। तो सबसे पहला महात्म्य क्या है, तो सबसे पहला महात्म्य है गीता शास्त्रम इदम पुण्यम यह पठेत प्रयतः पुमान भय शोकादि वर्जितः विशते विष्णुम अव्ययम। अनुवाद क्या है इसका, अनुवाद समझते हैं। यहाँ पर बताया गया है कि यदि कोई भगवत गीता के उपदेशों का पालन करे तो वह जीवन के दुखों तथा चिंताओं से मुक्त हो सकता है। भय शोकादि वर्जितः, वह इस जीवन में सारे भय से मुक्त हो जाएगा और उसका अगला जीवन आध्यात्मिक होगा। तो हम सभी जानते हैं कि हम सबका जीवन दुखों से भरा हुआ है, चिंताओं से भरा हुआ है। इस संसार में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो ये दावा करे कि उसके जीवन में कोई दुख नहीं है या उसके जीवन में कोई चिंता नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी स्तर पर दुखी है या चिंतित है, उसके जीवन में कोई न कोई परेशानी अवश्य है। अब हो सकता है कि किसी को नौकरी की परेशानी हो सकता है किसी को परिवार की परेशानी हो सकता है किसी को अपने शरीर से परेशानी हो सकता है किसी को
उसके आसपास का जो समाज है, उसके आसपास का जो लोग है, उससे उनको कष्ट मिल रहा हो। तो तमाम तरीके की चिंताएं होती हैं। तो सबसे पहला जो लाभ है भगवत गीता पढ़ने का वो ये है कि आपके जीवन में जो दुख हैं और जो चिंताएं हैं उनसे आप मुक्त हो सकते हो। और इसके साथ साथ वर्तमान जीवन में तो आप मुक्त हो जाओगे, लेकिन आपका जो अगला जीवन है वो आध्यात्मिक होगा। ये बहुत बड़ा लाभ है। तो ये सबसे पहला महत्व है कि हमें भगवत गीता को क्यों पढ़ना चाहिए, क्योंकि अभी हम भगवत गीता का पहला अध्याय शुरू करने वाले हैं। तो पहला अध्याय शुरू करने से पहले सबसे पहले तो हमने श्रीमद् भगवत गीता का अर्थ जाना, उसके बाद हमने मंगलाचरण जो किया जाता है उसको समझा। अब हम ये जानते हैं कि महात्म क्या है, क्यों पढ़ना चाहिए, है ना। तो टोटल हमारे पास 7 महात्म हैं, जिसमें से पहला ये है। और आगे बढ़ें तो दूसरा महात्मा, गीता अध्ययनशीलस्य प्राणायाम परस्य च नैव सन्ति ही पापानि पूर्व जन्म कृतानि च। अनुवाद क्या है, अनुवाद पर ध्यान देंगे। यदि कोई भगवत गीता को निष्ठा तथा गंभीरता, तो ध्यान रखना यहाँ महत्वपूर्ण शब्द क्या है, निष्ठा तथा गंभीरता के साथ पढ़ता है तो भगवान की कृपा से उसके सारे पूर्व दुष्कर्मों के फलों का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो ये ध्यान देने वाली बात है ना। अब कई बार लोगों को लगता है कि नहीं, ये तो सब कहने की बात है, ऐसा बस कहा जाता है, ऐसा होता तो नहीं है। इसका मतलब यदि आपकी निष्ठा नहीं है और आप गंभीर नहीं हो उसके प्रति, तो आपको लाभ प्राप्त नहीं होगा। तो यदि हम पूरी निष्ठा और पूरी गंभीरता से भगवत गीता का अध्ययन करते हैं तो भगवत गीता से जो हमें लाभ है वो ये है कि हमारे पूर्व दुष्कर्मों के जो फल हैं उसका कोई प्रभाव हम पे नहीं पड़ता है। अब कई बार लोगों के मन में आता है कि भगवत गीता के इतने सारे संस्करण हैं, कौन सी भगवत गीता हमें पढ़नी चाहिए। तो वैसे तो हमारे पास बहुत अधिक समय नहीं रहता है, लेकिन यदि कोई प्रमाणिक भगवत गीता आप पढ़ना चाहो तो मैं आपको सलाह देता हूँ कि आप श्रीमद् भगवत गीता यथारूप, जो श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा लिखी गई है, उसको आप अध्ययन करेंगे तो आपको बहुत हद तक भगवत गीता अच्छे से समझ में आएगी। इंग्लिश में अगर आप पढ़ना चाहो तो भगवत गीता एज इट इज़ के नाम से आपको ये मिल जाएगी, और हिंदी में अगर पढ़ना चाहो तो आपको श्रीमद् भगवत गीता यथारूप पढ़ना है। याद रखना, भगवत गीता के बहुत सारे संस्करण तो हैं, पर भगवान ने उसको जिस तरह कहा है उस तरह नहीं है, यथारूप नहीं है। हर व्यक्ति ने अपने अपने स्तर से अपना अपना विचार उसमें प्रस्तुत किया है, और कहीं ना कहीं भगवान का जो विचार है उसको किनारे रख दिया है, इसलिए उससे हमें बहुत अधिक लाभ प्राप्त नहीं हो पाता है। यदि आपको भगवत गीता यथारूप चाहिए तो आप जो है ऑफलाइन हमारे यहाँ से ले सकते हो, ऑनलाइन चाहिए तो वो भी हम आपके एड्रेस पर आपको भेज सकते हैं। आपको अगर आवश्यकता हो तो आप ये भगवत गीता हमसे ले सकते हैं। तो ये हमारा दूसरा महात्म्य है। इसके बाद और अगर आगे जाएं तो जैसे कई बार ये हो सकता है कि किसी व्यक्ति के मन में आए कि ठीक है, ये तो आपने कहा कि सारे पाप नष्ट हो जाएंगे, सारे दुष्कर्म आपके नष्ट हो जाएंगे, उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। भगवान ने ऐसा कहा है क्या? तो इसका प्रमाण भगवत गीता में ही आपको देखने को मिल जाता है। भगवत गीता का जो अंतिम अध्याय है, 18वां अध्याय, उसमें 66वें नंबर का जो श्लोक है, अध्याय 18 श्लोक क्रमांक 66, भगवान क्या कहते हैं? सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, सब धर्मों को त्याग कर एकमात्र मेरी ही शरण में आओ, मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा। ध्यान देना, समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा, तुम डरो मत।
इस प्रकार अपनी शरण में आए भक्त का पूरा उत्तरदायित्व भगवान अपने ऊपर ले लेते हैं और उसके समस्त पापों को क्षमा कर देते हैं। तो अभी हमने जो कहा उसको आप भगवत गीता के 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में इसको पढ़ सकते हो कि भगवान स्वयं ये कह रहे हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अब यहाँ जरूरी बात क्या है, भगवान ये कह रहे हैं एकमात्र मेरी ही, यानी हमारा जो शरणागति है वो कैसी होनी चाहिए, अनन्य। अनन्य का मतलब है कि कोई और अन्य ना हो। जैसे लोगों को लगता है कि हम और सब की शरण में तो हैं, भगवान की शरण में भी चले जाते हैं। तो भगवान ने ये नहीं कहा कि मेरी भी शरण में आ जाओ, नहीं, मेरी ही, यानी केवल मेरी ही शरण में आपको आना है। और अगर आप ऐसा करते हो तो मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा। ये भगवान वचन दे रहे हैं भगवत गीता में। अब इसके बाद तीसरा महत्व, महात्म नंबर 3, परम पावन स्नान। तो श्लोक आता है, मलिने मोचनम पुंसाम जल स्नानम दिने दिने सकृत गीता अमृत स्नानम संसार मलनाशनम। अनुवाद, मनुष्य जल में स्नान करके नित्य अपने को स्वच्छ कर सकता है, लेकिन यदि कोई भगवत गीता रूपी पवित्र गंगा जल में एक बार भी स्नान कर ले तो वह भव सागर की मलिनता से सदा सदा के लिए मुक्त हो जाता है। हरे कृष्णा, हरि बोल। तो आप देखो यहाँ पर क्या बताया गया है, यहाँ पर बताया गया है कि हम रोजाना स्नान करते हैं और रोजाना स्नान कर कर अपने शरीर को स्वच्छ करते हैं। मनुष्य जल में स्नान करके नित्य यानी रोजाना अपने को स्वच्छ कर सकता है, लेकिन यदि कोई भगवत गीता रूपी पवित्र गंगा जल में एक बार भी, यहाँ ये शब्द महत्वपूर्ण है, अगर आप एक बार भी भगवत गीता रूपी पवित्र गंगा जल में एक बार भी स्नान कर लेते हो तो भव सागर की मलिनता से सदा सदा के लिए व्यक्ति मुक्त हो जाता है। तो ये तीसरा फल है भगवत गीता का अध्ययन करने का। इसके बाद क्रमांक 4 पर चलते हैं। तो क्या यहाँ पर बताया गया है, वैसे मैं आपको बताऊं ये महात्म जो है वो आदि शंकराचार्य जी के द्वारा दिए गए हैं, है ना। तो चौथा महात्म क्या है, गीता सुगीता कर्तव्या किम अन्यै शास्त्र विस्तरई या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मादुनी श्रुता। चूंकि भगवत गीता भगवान के मुख से निकलती है, अतएव किसी को अन्य वैदिक साहित्य पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहती। उसे केवल भगवत गीता का ही ध्यान पूर्वक तथा मनोयोग से श्रवण तथा पठन करना चाहिए। ध्यान रखना, 2 बातें हैं, एक तो श्रवण करना चाहिए, दूसरा पठन करना चाहिए। वर्तमान युग में लोग सांसारिक कार्यों में इतने व्यस्त हैं कि उनके लिए समस्त वैदिक साहित्य का अध्ययन कर पाना संभव नहीं रह गया है, परंतु इसकी आवश्यकता भी नहीं है। तो ये सही बात भी है। आज के समय आप देखो हर व्यक्ति अपने जीवन में इतना अधिक व्यस्त है कि शास्त्र अध्ययन के लिए उसके पास समय ही नहीं है। किसी भी व्यक्ति से आप कहो कि आप भगवत गीता पढ़िए, भगवत गीता सुनिए, तो बोलते हैं अभी इसके लिए जो है वो हमारे पास समय नहीं है। तो यहाँ पर हमें जानना है कि ठीक है, आज का जो हमारा दौर है उसमें जीवन की भाग दौड़ में हमारे पास बहुत अधिक समय नहीं है कि हम वेद पुराण उपनिषद और इतने शास्त्रों का अध्ययन कर पाएँ। लेकिन यहाँ पर ये बताया गया है कि अगर हम केवल भगवत गीता का अध्ययन कर लेते हैं तो हमें अन्य वैदिक साहित्य या समस्त वैदिक साहित्य का अध्ययन करने की आवश्यकता नहीं है। केवल एक पुस्तक भगवत गीता ही पर्याप्त है। यहाँ ध्यान देना, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि भगवत गीता ही पर्याप्त है, आपको बहुत अधिक अध्ययन करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह समस्त वैदिक ग्रंथों का सार है और इसका प्रवचन भगवान ने किया है। याद रखना,
यदि कोई व्यक्ति किसी चीज़ पर अपने विचार रखता है, प्रवचन करता है, तो हो सकता है कि व्यक्ति होने के नाते उसमें त्रुटि हो, पर जब पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कोई बात कह रहे हैं तो उसमें त्रुटि होने की कहीं से लेकर कहीं तक कोई संभावना नहीं रहती है। तो यहाँ से हमें ये समझ में आया कि अगर हम भगवत गीता का अध्ययन अच्छे से कर लें तो हमें अन्य शास्त्रों के अध्ययन की आवश्यकता नहीं रहेगी। तो बहुत अच्छी बात है ये हमारे लिए। इसी तरीके से पांचवा महात्म क्या है? भारत अमृत सर्वस्वम विष्णोर वक्त्रादुनी श्रुतम गीता गंगोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब है जो गंगा जल पीता है उसे मुक्ति मिलती है। हमने सुना है कि जो व्यक्ति गंगा जल पीता है या गंगा मैया में स्नान करता है, गंगा नदी में स्नान करता है, तो उसके सारे पाप जो है वो धुल जाते हैं, उसे मुक्ति मिलती है। अतएव उसके लिए क्या कहा जाए? जो भगवद गीता का अमृत पान करता हो। याद रखना, ये भगवद गीता है क्या? ये भगवद गीता अमृत है। तो जो व्यक्ति भगवद गीता का अमृत पान करता हो उसके लिए क्या ही कहा जाए। भगवद गीता महाभारत का अमृत है और इसे भगवान कृष्ण जो मूल विष्णु हैं ने स्वयं सुनाया है। भगवद गीता भगवान के मुख से निकली है और गंगा भगवान के चरण कमलों से निकली है। निसंदेह भगवान के मुख तथा चरणों में कोई अंतर नहीं है, लेकिन निष्पक्ष अध्ययन से हम पाएंगे कि भगवद गीता गंगा जल की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण है। तो यहाँ ध्यान देना, भगवद गीता गंगा जल की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण है। तो हमें मालूम है कि गंगा जल का कितना महत्व है, तो भगवद गीता रूपी जो अमृत है ये गंगा जल से भी अधिक महत्वपूर्ण है। और यदि हमें अपने जीवन में अवसर मिल रहा है कि हम भगवद गीता का श्रवण कर पाएँ, अध्ययन कर पाएँ, तो यकीन मानिए हम बहुत भाग्यशाली हैं और ऐसा अवसर हमें किसी भी कीमत पर गंवाना नहीं चाहिए। हमें निश्चित रूप से अपने बहुत व्यस्ततम जीवन में से कुछ समय श्रीमद् भगवद गीता के लिए जरूर निकालना चाहिए। और आगे बढ़ते हैं। महात्म क्रमांक 6 बहुत प्रसिद्ध है और कई हो सकता है कई लोगों ने सुना हो। सर्वो उपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदन पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धम गीता अमृतम महत्। तो सर्व उपनिषदों गावो, इसका क्या मतलब हुआ कि समस्त उपनिषद कामधेनु गाय के समान है। यानी अगर सारे उपनिषदों को ले लिया जाए तो वो एक गाय के समान है। तो ये हो गया आपका सर्व उपनिषदों गावो। दोग्धा गोपाल नंदन, इसका क्या मतलब हुआ? भगवान श्री कृष्ण स्वयं इन उपनिषद रूपी गायों को दोहने वाले हैं। यानी अगर सारे उपनिषद गाय के समान हैं तो उस गाय को दोहने वाले कौन हैं? गोपाल नंदन भगवान श्री कृष्ण। पार्थो वत्स, पार्थो वत्स, वत्स किसको कहते हैं? गाय के बछड़े को कहते हैं। तो अर्जुन बछड़े के समान हैं जिनके निमित्त से यह अमृत दोहा गया। यानी आप देखो, जब गौ माता के पास बछड़ा आता है तो गौ माता जो है वो अपना दूध जो है उस बछड़े के लिए देती हैं। लेकिन हमें ये भी मालूम है कि गौ माता इतना दूध प्रदान करती हैं कि वो उस बछड़े की आवश्यकता से कहीं अधिक होता है। यानी उस बछड़े का पेट जब भर जाता है उसके बाद भी गौ माता दुग्ध प्रदान करती हैं। तो भगवान श्री कृष्ण सर्व उपनिषद रूपी गायों के दोग्धा हैं, उसको दोह रहे हैं। किसके लिए? अर्जुन के लिए, जो गाय के वत्स के समान है, गाय के बछड़े के समान है, जिनके निमित्त यह अमृत दोहा गया। पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धम गीता अमृतम महत्। सुधीर भोक्ता, सुधीर भोक्ता कौन है? शुद्ध भक्त या विद्वान जन इस गीता अमृत रूपी दूध का पान करने वाले हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया
कि गौ माता जो हमारी हैं वो जो दूध देती हैं वो केवल उतना दूध नहीं देती हैं कि केवल बछड़े का पेट भर जाए। बछड़े के पेट के अलावा भी जो है वो हमें दूध प्रदान करती हैं। तो अर्जुन रूपी बछड़े के माध्यम से जो अमृत हमें मिल रहा है वो किसके लिए है? उसके भोक्ता कौन है? शुद्ध भक्त और विद्वान जन। शुद्ध भक्त और विद्वान जन इस गीता अमृत रूपी दूध का पान करने वाले हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, यदि आप याद कर सकें तो बहुत अच्छा होगा और बहुत आसान भी है। सर्वो उपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदनः पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धम गीता अमृतम महत्। तो ये महात्म क्रमांक 6 है। आपको समझ में आ गया होगा कि श्रीमद् भगवद गीता हमारे जीवन में कितनी अधिक महत्वपूर्ण है और कितना अधिक हमारे जीवन को परिवर्तित करने की क्षमता जो है वो श्रीमद् भगवद गीता में समाहित है, क्योंकि ये साक्षात भगवान के द्वारा कही जा रही है। इसके बाद आखिरी जो है गीता महात्म क्रमांक 7 क्या है? एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम एको देवो देवकी पुत्र एव एको मंत्रस् तस्य नामानि यानि कर्माप्यम एकम तस्य देवस्य सेवा। क्या कहा गया है? आज के युग में लोग एक शास्त्र, एक ईश्वर, एक धर्म तथा एक वृत्ति के लिए अत्यंत उत्सुक हैं। हमने देखा होगा कि अक्सर ये कहा जाता है कि इतने सारे शास्त्र हैं, कौन सा शास्त्र पढ़ें, इतने सारे ईश्वर हैं, कौन से ईश्वर को मानें। कई बार हमने देखा लोगों में ये बहस होती रहती है कि ये बड़े हैं, ये बड़े हैं, और हर कोई अपने आप को बड़ा बताने के लिए कहता है। तो कोई एक शास्त्र, कोई एक ईश्वर जिसको माना जाए, लोग उसके लिए उत्साहित रहते हैं। एक धर्म, एक वृत्ति के लिए लोग बहुत उत्साहित हैं। तो वो एक शास्त्र, एक ईश्वर, एक धर्म, एक वृत्ति क्या हो सकती है, इसको यहाँ पर बताया गया है। अतएव एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, केवल एक शास्त्र भगवत गीता हो। अगर आपको केवल एक शास्त्र पढ़ना है, एक शास्त्र जानना है जो सारे विश्व के लिए लागू होता है, वो भगवत गीता है, जो सारे विश्व के लिए हो। एको देवो देवकी पुत्र एव, सारे विश्व के लिए एक ईश्वर हो, और वो एक ईश्वर हैं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण। एको मंत्रस्य तस्य नामानि यानि, और एक मंत्र, एक प्रार्थना हो, उनके नाम का कीर्तन। और वो कीर्तन क्या है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कर्माप्यम एकम तस्य देवस्य सेवा, और केवल एक ही कार्य हो, और वो कार्य क्या है? भगवान की सेवा। जय हो। तो यहाँ पर हमने देखा कि भगवत गीता को अगर हम अपने जीवन में उतारते हैं तो भगवत गीता से हमें क्या लाभ प्राप्त हो सकता है, वो हमने यहाँ शास्त्रों के चक्षु से देखा, शास्त्र चक्षु, शास्त्र की नज़र से। तो भगवत गीता पढ़ने से जो लाभ हमें मिलते हैं, मुख्य लाभ, भगवत गीता स्वाध्याय के प्रत्यक्ष लाभ। सबसे पहला, जिसकी आज हमें सबसे अधिक ज़रूरत होती है, वो है मानसिक शांति। आज हम देख रहे हैं कि सबसे अधिक लोग जिस चीज़ का शिकार हैं वो है डिप्रेशन, एंजाइटी, फियर। तो तनाव, भय तथा सांसारिक चिंताओं का समूल विनाश। और यकीन मानिए ऐसा होता है। ये मैं अपने अनुभव के आधार पर भी आपको बता सकता हूँ कि यदि आप एक बार भी पूर्ण रूप से भगवत गीता का अध्ययन कर पाते हैं तो आप अपने जीवन में उसका प्रत्यक्ष प्रभाव अनुभव कर पाएंगे। ये आप एक बार करके जरूर देखिए। दूसरा जो प्रत्यक्ष लाभ हमें मिलता है वो है पाप मुक्ति, पूर्व जन्मों व इस जन्म के दुष्कर्मों के प्रभाव से रक्षा। और सबसे महत्वपूर्ण लाभ परम गति,
संसार चक्र से मुक्ति तथा भगवान के नित्य धाम की प्राप्ति। तो सोचो कितने अधिक लाभ हमें यहाँ पर मिल रहे हैं। ये कहा जाता है कि पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम इह संसारे बड़ दुस्तारे कृपया पारे पाहे मुरारे। तो ये हम देख रहे हैं कि बार बार हमारा ये चक्र चलता आ रहा है। पुनरपि जननम यानी बार बार हमारा जन्म हो रहा है, पुनरपि मरणम बार बार मरण हो रहा है, पुनरपि जननी जठरे शयनम हम बार बार किसी न किसी माँ के गर्भ में शयन कर रहे हैं। तो अगर हमें इस जन्म मृत्यु के चक्र से निकलना है तो श्रीमद् भगवद गीता हमें इस जन्म और मृत्यु के चक्र से निकालकर भगवान के धाम में हमें पहुंचा सकती है। तो ये हुए हमारे 7 महात्म्य। जल्दी से अगर हम इसको रिकैप करें, और रिकैप करने से पहले आप अपने जीवन में आज से ही हरे कृष्ण महामंत्र को उतारना शुरू कर दीजिए और आप देखेंगे कि आपके जीवन में परिवर्तन कैसे आ रहा है। आप अपने जीवन को पहले से अधिक पूर्ण महसूस करोगे। हरे कृष्ण महामंत्र बहुत आसान है। आपको बस जब भी समय मिले तो आपको भगवान का नाम जो है वो अपने मुख से जरूर बोलना है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये हरे कृष्ण महामंत्र है। भगवद गीता का नित्य अध्ययन करें और अपने जीवन को दिव्य बनाएं। तो आज के सत्र को हम यहाँ पर समाप्त करते हैं। हमने 7 महात्म देखे। पहला महात्म यहाँ पर था जो हमें बता रहा था कि दुखों और चिंताओं से आपको मुक्ति मिल जाएगी, अगला जीवन आध्यात्मिक होगा। दूसरा ये था कि अगर हम निष्ठा और गंभीरता के साथ पढ़ते हैं तो दुष्कर्मों का हम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसके लिए हमने भगवान के मुख से इसको जाना, जो भगवान भगवद गीता के 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में हमें इस बात का वचन देते हैं। फिर हमने देखा कि भगवद गीता का अगर हम अध्ययन करते हैं तो एक बार भी अगर हमने अध्ययन किया तो हमारे भव सागर की मलिनता सदा सदा के लिए समाप्त हो सकती है। फिर हमने देखा कि अगर हम भगवद गीता का अध्ययन करते हैं तो हमें कोई और शास्त्र अध्ययन करने की आवश्यकता नहीं रह जाती है। 5वां हमने जाना कि भगवद गीता का अमृत पान जो व्यक्ति करता है वो गंगा जल की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण है। फिर 6वां हमने देखा कि कैसे सभी उपनिषद एक गाय के समान हैं और भगवान श्री कृष्ण उस गाय के दोग्धा हैं, उसको दोहने वाले हैं। और किसके लिए उसको दो रहे हैं? वो अपने वत्स यानी गाय का जो वत्स होता है बछड़ा, तो यहाँ पर अर्जुन रूपी बछड़े के लिए जो है भगवान इस अमृत को दो रहे हैं। और उसके साथ साथ ये अमृत किन्हें प्रदान किया जा रहा है? भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं और जो विद्वान जन हैं उन्हें ये अमृत प्रदान किया जा रहा है। फिर हमने देखा कि एक शास्त्र, एक ईश्वर, एक धर्म और एक वृत्ति जो हम अपने जीवन में उतार सकते हैं। एक शास्त्र भगवद गीता, एक ईश्वर भगवान श्री कृष्ण, एक धर्म भगवान का नाम कीर्तन और एक वृत्ति भगवान की सेवा। तो इस तरीके से हमने जाना कि भगवद गीता से हमें जीवन में क्या लाभ है। कैसा रहा आज का सत्र? कमेंट में ज़रूर बताएं। और यदि आपको लगता है कि ये आपके साथ साथ कई लोगों के काम आ सकता है या किसी के जीवन में इससे प्रभाव पड़ सकता है, किसी के जीवन में परिवर्तन आ सकता है, तो आपसे आग्रह रहेगा कि आप दूसरों की सेवा करने के लिए आगे जरूर आएं। और सेवा करने से जो सुख आपको प्रदान होता है उस सुख को आप सेवा के माध्यम से अनुभव करें। आप सभी को एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद अपने जीवन का बहुमूल्य समय प्रदान करने के लिए। आप सभी को एक बार पुनः मेरी ओर से हरे कृष्णा।